नमस्कार साथियों, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं पंकज कटारिया इकोनॉमिक्स विषय की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है वो है राजस्थान के उद्योगों से संबंधित। और ये ऐसे सीरीज है जिसमें से लेकर हम ये कह सकते हैं कि बहुत अधिक प्रश्न आपको आपके एग्जाम प्रश्न पत्र में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें हम आज का जो पहला प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं साथियों। और पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। सही ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए है मथानिया जोधपुर, ऑप्शन बी है निमराना अलवर, ऑप्शन सी रूपनगढ़ अजमेर और ऑप्शन डी रानपुर कोटा। साथियों सही हमारा आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी यानी रूपनगढ़ अजमेर में राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था दोस्तों, रूपनगढ़ अजमेर में। अगर बात करते हैं इस प्रश्न के आगे की, तो देखिएगा हम देखते हैं कि राजस्थान में रूपनगढ़ अजमेर के अलावा और कहां कहां पर मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। देखिएगा हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में इस रूपनगढ़ के अलावा मथानिया जोधपुर में और मथानिया जोधपुर के साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि मथानिया जोधपुर के अलावा पलाना बीकानेर में और अलग से मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए। पहला तो हमने देखा रूपनगढ़ अजमेर में, दूसरा मथानिया जोधपुर में और तीसरा मेगा फूड पार्क बीकानेर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि देखिए दोस्तों, ये जो रूपनगढ़ अजमेर वाला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया, ये 29 मार्च 2018 केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने अजमेर के रूपनगढ़ गांव में, अजमेर का कौन सा गांव? रूपनगढ़ गांव में ये पार्क स्थापित किया गया था। अगर बात करें इस पार्क की निर्माण लागत की, तो इसकी जो निर्माण लागत है वो 113.57 करोड़ रुपए आई थी। देखिए दोस्तों, अगर बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो प्रश्न संख्या 2 है, राज्य में एग्रो फूड पार्क निम्न में से किस स्थान पर स्थापित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन देखिएगा, बोरानाड़ा जोधपुर, ऑप्शन बी रानपुर कोटा, ऑप्शन सी श्रीगंगानगर और ऑप्शन डी जयपुर। यहां सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जयपुर में। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्क स्थापित किया गया है एग्रो फूड पार्क, ये जयपुर में स्थापित नहीं किया गया है। इसके अलावा तीनों जगह कौन कौन सी? जयपुर के अलावा बोरानाड़ा जोधपुर, रानपुर कोटा और श्रीगंगानगर में ये पार्क है। जयपुर के अलावा ये जो पार्क है 3 जगह तो ये है, यानी टोटल कितने पार्क हैं? टोटल 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। और कहां कहां पर है हमने देखा, तीनों तो आपके सामने स्थान है ए बी सी, और एक इनके अलावा जो स्थान है उसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं साथियों। इनके अलावा जहां एग्रो फूड पार्क बनाया गया है वो स्थान कौन सा है? देखिएगा, वो स्थान है आपके सामने अलवर। राजस्थान का अलवर जो जिला है वहां पर भी एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। चारों एग्रो फूड पार्क आपके सामने दिए हुए हैं, बोरानाड़ा जोधपुर में, रानपुर कोटा में, श्रीगंगानगर में और अलवर में। ये 4 स्थान है जहां पे राजस्थान में एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। इनके अलावा प्रश्न संख्या हम 3 की चर्चा करें साथियों। प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी कोटा। सही ऑप्शन है साथियों ऑप्शन बी जोधपुर। यानी राजस्थान में जो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। बात अगर हम इस सेंटर की करें साथियों, तो ये जो सेंटर है हम इसके लिए कह सकते हैं कि ये राजस्थान में एक वैज्ञानिक बड़ी उपलब्धि है जो राजस्थान में स्थापित की गई है केंद्र सरकार द्वारा। इसके माध्यम से किया क्या जाएगा? इसके माध्यम से जियो मैपिंग संबंधी कार्य किया जाएगा। और ये जो है राजस्थान के जोधपुर में स्थापित किया गया है, जियो मैपिंग संबंधी कार्य इसके माध्यम से किया जाएगा। बात करें प्रश्न संख्या 4 की, तो प्रश्न संख्या 4 देखिएगा साथियों, राजस्थान में कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए घिलोट अलवर, ऑप्शन बी निमराना अलवर, सी बासनी जोधपुर, डी शाहपुरा भीलवाड़ा। तो हम बात करें सही ऑप्शन की, तो सही उत्तर है साथियों ए घिलोट अलवर।
यानी ये जो कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन है ये घिलोट अलवर में, यानी अलवर में एक जगह है घिलोट, वहां पे ये कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन बनाया गया है। अगर हम बात करें इसके बारे में और जाने तो इसके बारे में देखिएगा, हम ये कह सकते हैं कि ये राजस्थान में पहला कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन विकसित किया गया है, जिसकी हम ये कहें कि एमओयू, जिसके लिए समझौता जो है राजस्थान में रिको, और रिको के बारे में आप जानते हैं कि ये राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक निगम है, राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया। रिको एक संस्था है जो राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई है, रिको के द्वारा, और साथ में कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट एजेंसी, जिसे हम कोटरा भी कहते हैं, कोटरा, इन दोनों के मध्य 2013 में एमओयू किया गया था। और इसके आधार पे राजस्थान में घिलोट कहां, अलवर में, घिलोट अलवर में एक कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन विकसित करने की बात कही गई। इसके साथ में हम देखते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट जोन बनेगा, जिसे कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन कहा है हमने, ये कहां, घिलोट अलवर में बनाया जाएगा, और कितने एकड़ में बनाया जाएगा, 1860 एकड़ में ये पार्क बनाया जाएगा। ये एक ऐसा पार्क है जो हम ये कह सकते हैं कि कोरिया के सहयोग से राजस्थान में उद्योगों को विशेष रूप से रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 क्या है, राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 20 जनवरी 1980, ऑप्शन बी 24 जून 1978, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1994 और डी 4 जून 1990। तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है, 24 जून 1978। 24 जून 1978 को राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई थी। औद्योगिक नीति की अगर बात करें तो औद्योगिक नीति के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, औद्योगिक नीति मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि उद्योगों के विकास के लिए लागू की जाती है। इसमें कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, पहला देखिएगा रिसर्च एंड इनोवेशन, यानी ये जो नीति बनती है औद्योगिक नीति, ये बेसिक रूप से रिसर्च और इनोवेशन के लिए बनती है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसके माध्यम से ट्रेड को बढ़ावा दिया जाता है, ट्रेड को, और हम ये कह सकते हैं ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी औद्योगिक नीति व्यापार को विकसित करने के उद्देश्य से बनाई जाती है किसी भी सरकार द्वारा। हम बात करें कि इस नीति के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ होती है एनर्जी, उसको विशेष रूप से विकसित करने का प्रयास किया जाता है, एनर्जी के सोर्स डेवलप करने का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसी के साथ में बेटर रेगुलेशन यानी उचित नियंत्रण, मुख्य रूप से व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित गतिविधियां चलाने के लिए भी ये नीति डेवलप की जाती है। हम ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और साथ में हम ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से व्यवसाय को सही दिशा देने का प्रयास भी किया जाता है। तो ये औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य हैं। इनके अलावा हम देखते हैं कि राजस्थान में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां विकसित की जा चुकी हैं, कितनी औद्योगिक नीतियां लागू की जा चुकी हैं। देखिएगा, राजस्थान सरकार ने अब तक, हम ये बात करें कि 7 औद्योगिक नीति अब तक राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है। पहली औद्योगिक नीति हमने देखा, पहली औद्योगिक नीति साथियों कब बनी, हमने कहा कि 24 जून 1978 को पहली औद्योगिक नीति बनी। दूसरी औद्योगिक नीति अप्रैल 1991 को, और तीसरी औद्योगिक नीति की हम बात करें तो 15 जून 1994 को तीसरी औद्योगिक नीति। चौथी औद्योगिक नीति की हम बात करें तो चौथी औद्योगिक नीति 4 जून 1998 को। उसके बाद में पांचवी औद्योगिक नीति जो है, पांचवी औद्योगिक नीति कब बनाई गई, जून 2010 में। छठी औद्योगिक नीति 8 अगस्त 2015 को, और लास्ट में 7वीं औद्योगिक नीति जो कि वर्तमान में चल रही है 1 जुलाई 2019 को। तो वर्तमान में जो औद्योगिक नीति है वो कौन से नंबर की है, 7वें नंबर की औद्योगिक नीति है जो वर्तमान में चल रही है। अगर बात करें पहली औद्योगिक नीति, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, तो पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को राजस्थान में लागू की गई थी। प्रश्न संख्या हम चर्चा करें प्रश्न संख्या 6 की, तो प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या है, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर पर, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर पर 1979 में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा स्थापित किया गया? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, देखिए
हम बात करें एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की, तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में उत्पादित उत्पाद जो होते हैं, वस्तुएं जो होती हैं, उनको विदेशों में भेजने के लिए, यानी उनका निर्यात करने के लिए किसी स्थान पर उनके, हम ये कह सकते हैं कि निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए भंडारण संग्रह बनाए जाते हैं, और वहां से वस्तुएं वायुयान के जरिए विदेशों को भेजी जाती हैं। और राजस्थान में ये पूछा गया है कि ये पार्क किसके द्वारा, ये जो कॉम्प्लेक्स है किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कब विकसित किया गया, 1979 में, 1979 में। कहाँ बनाया गया, जयपुर में। और कौन से हवाई अड्डे पर, सांगानेर हवाई अड्डे पर, जयपुर में, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन ए राजस्थान राज्य वित्त निगम, ऑप्शन बी रिको, सी राजसिको, और डी राजकोन। किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये पार्क विकसित किया गया है साथियों, हम ये कह सकते हैं कि ये पार्क विकसित किया गया है ऑप्शन सी राजसिको के द्वारा, यानी यहां हमारा सही ऑप्शन है राजसिको, ऑप्शन सी। तो ये पार्क की विकसित किया गया राजसिको द्वारा। अगर बात करें राजसिको की, तो राजसिको की जो स्थापना हुई थी वो 3 जून 1961 को हुई थी, 3 जून 1961 को, 1961 में। 1961 में राजसिको की स्थापना होती है, किस तिथि को, 3 जून को राजसिको की स्थापना होती है। और राजसिको जो है एक ऐसा निगम है जो राजस्थान में, हम ये कह सकते हैं, जो हैंडमेड प्रोडक्ट है, विशेष रूप से जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं उनके बढ़ावा को भी ये, हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में डेवलप करने का कार्य करता है, उनके उत्पादों को बढ़ाने का ये कार्य करता है, व्यापारिक दृष्टि से उन्हें सुविधा प्रदान करने का इसके द्वारा कार्य किया जाता है। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 7 की, तो प्रश्न संख्या 7 देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, राजस्थान में वर्तमान में कितने इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी संचालित हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने आईसीडी हैं, आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। तो राजस्थान में सही हमारा यहाँ आंसर है आईसीडी को लेकर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में वर्तमान में 4 आईसीडी संचालित हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो संचालित कितने हैं, 4 है। देखते हैं कौन कौन से स्थान पे आईसीडी बनाए गए हैं राजस्थान में, इसको हम उल्लेख कर लेते हैं प्रश्न में। तो यहाँ सही जहां जहां पर आईसीडी बनाए गए हैं, देखिएगा आईसीडी का निर्माण करता है राजसिको, जैसा कि इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा। कहां कहां पर बनाए गए हैं, हमने देखा जयपुर में। आईसीडी कहां डेवलप किया गया है, जयपुर में। और जयपुर में जो आईसीडी डेवलप किया गया साथियों, वो डेवलप किया गया 1989 में, 1989 में। उसके बाद में आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो जो बनाया गया वो जोधपुर में बनाया गया। फिर आईसीडी बनाया गया अलवर में, और अलवर में आईसीडी बनाया गया 1999 में। बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में आईसीडी साथियों बनाया गया है 1995 में। और सन 2000 में इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया गया भीलवाड़ा में। अगर बात करें 5वें डिपो की, तो 5वां इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ विकसित किया जा रहा है, बीकानेर में विकसित किया जा रहा है। तो इस तरीके से राजस्थान में वर्तमान में 4 आईसीडी हैं और 5वां निर्माणाधीन है। कहाँ निर्माणाधीन है, बीकानेर में। यहां हमने ये भी देखा कि ये जो आईसीडी है बनाता कौन है, राजसिको। और राजसिको की स्वयं की स्थापना कब हुई, 3 जून 1961 को। ठीक है, हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8, राज्य में लघु खनिज कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थापित किया गया है। प्रश्न 8 जो है लघु खनिज कॉम्प्लेक्स के लिए पूछ रहा है। तो यहां हम बात करेंगे जो लघु खनिज कॉम्प्लेक्स हैं, ऑप्शन ए करौली में, ऑप्शन बी दोहिंदा राजसमंद में, ऑप्शन सी मित्रपुर दौसा में, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। आपको पहचानना है कि कहां कहां पर है लघु खनिज कॉम्प्लेक्स। तो हम ये देखते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, और ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त सभी में। यानी हमारे राजस्थान में लघु खनिज कॉम्प्लेक्स करौली में भी है, दोहिंदा राजसमंद में भी है, मित्रपुर दौसा में भी है। इसका मतलब कि इन सभी स्थानों पे राजस्थान में लघु खनिज कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसके अलावा हम देखें कि राजस्थान में एक जगह और है जहां पे लघु खनिज कॉम्प्लेक्स बनाया गया है साथियों, वो कौन सी जगह है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो जगह है सवाई माधोपुर, जहां पर लघु खनिज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया गया है, सवाई माधोपुर।
तो सवाई माधोपुर में भी खनिज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया गया है। अगर बात करें प्रश्न संख्या 9 की, तो प्रश्न संख्या 9 है साथियों, राजस्थान में प्रथम निर्यात संवर्धन पार्क कहां व कब स्थापित किया गया? प्रथम निर्यात संवर्धन पार्क, जैसा कि प्रश्न में ही लिखा गया है कि इस पार्क के माध्यम से निर्यातों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। कहां पर डेवलप किया गया? ऑप्शन ए बोरानाड़ा जोधपुर 1999, ऑप्शन बी निमराना अलवर 2001, ऑप्शन सी सीतापुरा जयपुर 1997 और ऑप्शन डी मित्रपुर दौसा 2005। सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी सीतापुरा जयपुर। ऑप्शन सी सीतापुरा जयपुर, यानी राजस्थान में जो निर्यात संवर्धन पार्क बनाया गया पहला, वो कहां पर बनाया गया? सीतापुरा जयपुर में बनाया गया। और कब बनाया गया? 1997 में बनाया गया। बात करें प्रश्न संख्या 10 की, तो प्रश्न संख्या 10 देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 10 भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके सामने प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर इनलैंड कंटेनर डिपो संचालित नहीं है? और आपको भी बताया था मैंने कहां पर संचालित नहीं है। 4 जगह है जहां पर इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए गए हैं। ऑप्शन ए देखिएगा, सही ऑप्शन पहचानना है जहां पर संचालित नहीं है। मानसरोवर जयपुर, बी बासनी जोधपुर, सी भिवाड़ी अलवर। तो हमने देखा कि ये तो तीनों स्थान वो हैं जहां पर इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए गए हैं। कौन सा स्थान है जहां पर नहीं है? तो हम यहाँ ऑप्शन सही कौन सा है? तो हम ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, सभी में संचालित है, यानी इनलैंड कंटेनर डिपो इनमें से सभी स्थानों पर संचालित है। प्रश्न संख्या 11 की हम चर्चा करें। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा साथियों, अगर बात करें प्रश्न संख्या 11 की, तो प्रश्न संख्या 11 है, उद्यम वर्गीकरण मानदंडों में कौन सा विकल्प उद्योगों के सही वर्गीकरण को दर्शाता है? हमने देखा कि उद्यम वर्गीकरण मानदंड, आपसे ये पूछा गया है कि उद्यमों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प पहचानना है आपको। जैसे उद्योगों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, 3 प्रकार के उद्यम, तो ये एक चौथा उद्यम होता है बृहत उद्योग। यानी राजस्थान में बात करें या इंडिया लेवल पे बात करें तो उद्योगों को 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। उद्योगों की कितनी श्रेणियां? 4 श्रेणियां, जिसमें बृहत उद्योग, उसके बाद में मध्यम उद्योग, उसके बाद में लघु उद्योग और उसके बाद में हम ये कह सकते हैं सूक्ष्म इंडस्ट्री। यहां आपको सही मानदंड पहचानना है उद्योगों के वर्गीकरण का। ऑप्शन ए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निवेश सीमा क्रमशः 1 करोड़, 10 करोड़ एवं 50 करोड़। ऑप्शन बी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निवेश सीमा क्रमशः 5 करोड़, 10 करोड़ एवं 100 करोड़ हो। ऑप्शन सी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में निवेश सीमा क्रमशः 10 करोड़, 20 करोड़ एवं 200 करोड़ हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है साथियों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी सूक्ष्म उद्यम उस उद्यम को कहा जाएगा जिसमें निवेश सीमा कितनी हो? 1 करोड़ रुपए तक। और अगर बात करें लघु उद्यम, तो लघु उद्यम किसे कहा जाएगा? वह उद्यम जिसमें निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपए तक हो। और हम बात करें मध्यम उद्यम, तो मध्यम उद्यम उस उद्यम को कहा जाएगा जिसमें निवेश सीमा 50 करोड़ रुपए तक हो। यहाँ आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। और ये जो वर्गीकरण किया गया है, ये वर्गीकरण किया गया था 2020 में, यानी ये वर्गीकरण साथियों किया गया 2020 में। 2020 में किसके द्वारा? हम ये कहेंगे कि 2020 में भारत सरकार का एक मंत्रालय है MSME। MSME जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन सही पहचानना आपको। ऑप्शन ए कहता है 4थी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी 3री पंचवर्षीय योजना। यहाँ सही ऑप्शन आपको पहचानना है, तो सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है साथियों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है, उस 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में हम ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री थी
श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, यानी भारत के पीएम थे श्रीमती इंदिरा गांधी। उस 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में केंद्र में जो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी, और राजस्थान के अगर मुख्यमंत्री देखें तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मिस्टर भैरव सिंह शेखावत। तो उस समय राजस्थान में जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी। कौन सी योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये एक इंपोर्टेंट हम ये कह सकते हैं राजस्थान में उपलब्धि है जो जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना करती है। और कौन सी योजना है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये ऐसी योजना थी जो 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी 1978 में, 1978 में ये योजना समाप्त हो गई थी। ठीक है। अगर बात करें प्रश्न संख्या 13 की, तो प्रश्न संख्या 13 देखिएगा साथियों, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र संचालित हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र संचालित हैं? सही ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 36। तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है साथियों 36, यानी राजस्थान में वर्तमान में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? 36 हैं। अब कहां कहां हम ये देख सकते हैं कि 33 तो जिले, जिनमें कहां पर जिला उद्योग केंद्र 2 बनाए गए हैं, यानी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर 2 जिला उद्योग केंद्र संचालित हैं। कौन कौन से जिले हैं देखिएगा। हम ये कहेंगे कि राजस्थान में जयपुर, उसके अलावा उदयपुर, उसके अलावा अजमेर, ये ऐसे केंद्र हैं जहां पर 2 जिला उद्योग केंद्र संचालित किए गए हैं। इस हिसाब से राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र टोटल? हम ये कहेंगे 36 जिला उद्योग केंद्र राजस्थान में वर्तमान में संचालित हैं। बात करें प्रश्न संख्या 13 की, तो प्रश्न संख्या 13 देखिएगा साथियों, सॉरी प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। प्रश्न संख्या हमने 13 की चर्चा की, प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी, जिसे हम रूडा भी कहते हैं, की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए नवंबर 1995, ऑप्शन बी अप्रैल 2001, ऑप्शन सी नवंबर 1985 और ऑप्शन डी मई 2005। सही ऑप्शन है साथियों प्रश्न संख्या 14 में, सही ऑप्शन है ए, यानी जो राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा जो है उसकी स्थापना की जाती है नवंबर 1995 में, 1995 में, यानी 1995 में नवंबर के मंथ में राजस्थान में गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा की स्थापना की जाती है। अगर बात करें हम प्रश्न संख्या 15 की, तो प्रश्न संख्या 15 देखिएगा साथियों। राजस्थान हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र, राजस्थान हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र कब स्थापित किया गया? तो राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र कब स्थापित होता है, सॉरी कहां स्थापित किया गया? पहला है ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी नागौर। तो कहां पर स्थापित किया गया हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र? यहां सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र जयपुर में स्थापित किया गया साथियों। अगर इसकी और चर्चा करें देखिएगा, हम देखते हैं जिसे IICD भी कहते हैं। तो राजस्थान में ये जो IICD है ये कब स्थापित हुआ? हमने देखा 1995 में स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ? जयपुर में स्थापित हुआ। जयपुर में ये IICD स्थापित किया गया था। हम इसको जो एक लेख आपके सामने मैंने दिया है उल्लेख के रूप में, इसको देख लेते हैं। IICD को पहली बार 20 अप्रैल 1995 को राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत एक शिल्प संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया था तथा 27 अप्रैल 1998 को इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन राजस्थान जयपुर किया गया। देखिए हमने देखा कि इसकी स्थापना जयपुर में की गई और वर्तमान में हम देखते हैं कि यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट का पहला बैच 1999 में, 1999 में तथा जयपुर में जवाहर नगर में एक गर्ल्स हॉस्टल में शुरू किया गया तथा यूजी पाठ्यक्रम कब से प्रारंभ किए गए? वर्ष 2005 से प्रारंभ किए गए। तो ये एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो किसको लेकर है? हम ये कह सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट को लेकर है साथियों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 16, हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में हैंडलूम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी उदयपुर।
सही ऑप्शन पहचानना है आपको, तो सही ऑप्शन है साथियों नागौर, ऑप्शन बी नागौर। राजस्थान के नागौर में हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। कहां? नागौर में। इसकी हम और चर्चा करते हैं, देखिएगा। हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर की स्थापना राजस्थान में की गई है, यानी कहां की गई? नागौर में। अगर बात करें नागौर में ये जो संस्थान स्थापित किया गया, ये कब से इसने कार्य करना शुरू किया? तो 1988 से इसने काम करना प्रारंभ किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम ये कहेंगे कि आसपास के जो छोटे क्षेत्र हैं उनमें उद्योगों को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य बनाया गया है। यानी ये कह सकते हैं कि ये राजस्थान में हैंडलूम को डेवलप करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में विकसित किया गया है। बात करें प्रश्न संख्या 17 की, तो राजस्थान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहां पर की गई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। राजस्थान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहां पर की गई? सही ऑप्शन पहचानना आपको, ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी जयपुर। तो राजस्थान में फैशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहां स्थापित किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जोधपुर। जोधपुर में राजस्थान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी साथियों। अगर बात करें इस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो इसको हम थोड़ा और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, हमने देखा स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में। और अब इसके बारे में हम कुछ विशेष लेख आपके लिए लेकर आए हैं, देखते हैं वो क्या है। देखिएगा, स्थापना आपने देखी जोधपुर में, उसके बाद में देखते हैं इस संस्थान के बारे में कुछ विशेष चर्चा हम कर लेते हैं ताकि आपका नॉलेज पर्याप्त हो। निफ्ट, ये जो इंस्टीट्यूट है किस नाम से जाना जाता है? निफ्ट के नाम से जाना जाता है। 2010 में सोजती गेट कहां है? जोधपुर में। अस्थायी परिसर में शुरू करते हुए अपने दरवाजे खोले गए। वर्तमान में कारवार में एक स्थायी परिसर में संचालित होता है, यानी वर्तमान में कहां स्थापित है? कारवार में। अगर बात करें निफ्ट परिसर का जो पता है वो कहां है? नागौर रोड, कारवार। यानी ये जो संस्थान स्थापित किए गए नागौर रोड, कहां पर? कारवार। अगर जिले की बात करें जोधपुर में। तो ये एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो जोधपुर में स्थापित किया गया है। अगर हम चर्चा करें नेक्स्ट प्रश्न की साथियों, तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जयपुर की स्थापना किस सन में की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस सन में की गई? सही ऑप्शन पहचानना आपको, ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1964 और ऑप्शन डी 2002। तो हमने देखा कि राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जयपुर में की गई थी। किस सन में की गई थी इसकी हम उल्लेख करते हैं कि ये जो संस्थान है 1978 में 1978 में कहाँ स्थापित किया गया था? जयपुर में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हम राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना है, यानी राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये संस्थान जयपुर में स्थापित किया गया था 1978 में 1978 में। ठीक है, अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 19 की, तो प्रश्न संख्या 19 साथियों 18 का आंसर है 1978। प्रश्न संख्या 19 की हम चर्चा करें तो प्रश्न संख्या 19 है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड डीडवाना नागौर की स्थापना किस सन में की गई? ये जो स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड है जो कि डीडवाना में है, एक महत्वपूर्ण संस्थान है ये, और इसकी स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1966 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1974 में और ऑप्शन डी 1978 में। सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी 1964 में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड डीडवाना नागौर की स्थापना 1964 में की गई थी। अगर बात करें प्रश्न संख्या 20 की, तो प्रश्न संख्या 20 क्या है देखिएगा, राजकीय लवण वर्क्स डीडवाना नागौर की स्थापना कब हुई? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1960 और ऑप्शन डी 1978। सही आंसर है साथियों 1960 है, ऑप्शन सी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों और ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा। अगर हम बात करें
आज के ये जो 20 प्रश्न है ये आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ सेवा जो चयन बोर्ड है उसके द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में आपको सीधे सीधे छपे हुए देखने को मिलेंगे। तो साथियों आज की क्लास को रेगुलर देखते रहिएगा। बी कंटिन्यू, बी हैप्पी और मस्त रहिए, खुश रहिए साथियों, ताकि आपकी तैयारी जो है हमेशा आगे बढ़ती रहिए। ओके, बी कंटिन्यू, बी रेगुलर। थैंक यू।